यह बिल्कुल पॉसिबल है कि आप किसी भी वर्ड मीनिंग को मात्र एक बार पढ़ोगे और वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आप मेरे विश्वास मत करो। इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, स्टेप, और उस स्टेप के साथ साथ 5 एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ। और उस 5 एग्जाम्पल को इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। आपको विश्वास करना ही होगा कि हाँ, ये सच है कि किसी भी वर्ड मीनिंग को एक बार में पढ़ के ही हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है, जिससे आप अपना समय बचा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसी वर्ड मीनिंग को एक बार पढ़े ताकि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है कि जो भी वर्ड है उसका मीनिंग को देखना होगा। वर्ड के मीनिंग को देखना होगा। वर्ड के मीनिंग को देखने का मतलब क्या है कि उसका माइंड में आपको इमेज या डीप मीनिंग को समझना पड़ेगा। जैसे कि एक वर्ड है सुपर नेचुरल, इसका हिंदी में अर्थ होता है अलौकिक शक्ति। इसके मीनिंग को समझने का मतलब क्या हुआ कि अलौकिक शक्ति जो वर्ड है इसका क्या मतलब क्या हुआ। दुनिया में ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जिसका कुछ ना कुछ मतलब ना हो। वर्ड का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि किसी न किसी मतलब को बताने के लिए। तो अलौकिक शक्ति का मतलब होता है जैसे कि अलौकिक मतलब भूत प्रेत, जो जादू टाइप का कुछ होता है ना, जिस पर साइंस बिलीव नहीं कर सकता है, जैसे कि भूत प्रेत, ऐसा कुछ होता है अलौकिक शक्ति। इसका आपने मतलब जान लिया। इसी तरह जो भी आपको, जैसे मान लिया एक वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, इसका अर्थ होता है विश्व प्रेमी। तो जो इंसान विश्व से प्रेम करता है, दुनिया में हर एक इंसान से प्रेम करता है, जानवरों से प्रेम करता है, मतलब सबसे प्रेम करता है, उसे विश्व प्रेमी कहते हैं। तो इसका अर्थ आपने समझ लिया। ऐसे अर्थ समझना है। ऐसा कई बार हमारे सामने वर्ड ऐसा आता है जिसका हम मीनिंग तो नहीं समझे पर उसका हम रटा लगा लिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं करना है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका पहला स्टेप यही है कि उस वर्ड के मीनिंग को समझ लेना, जान लेना अच्छा से। वर्ड के मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अभी याद करोगे फिर आप भूल जाओगे। तो वर्ड मीनिंग कोई मुश्किल थोड़ी नहीं है समझना। पहली बार आपको जब पढ़ोगे किसी भी वर्ड के मीनिंग को, तो उसके मीनिंग को समझ लेना, जान लेना कि उसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या, विश्व प्रेमी का मतलब हुआ क्या। उसी तरह एक वर्ड है जैनिटर। जैनिटर का मतलब होता है पहरेदार। पहरेदार मतलब गार्ड नहीं होता है, वो उसी को बोलते हैं पहरेदार। पहले के ज़माना में था पहरेदार करने वाला, गार्ड टाइप का होता है। इसका आप मीनिंग समझो ऐसे, जैसे फ्लोरा, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधा। इसका मीनिंग कितना आसानी से समझ में आ गया, आपका दिमाग में सीधा पेड़ पौधा आ गया होगा। ठीक इसी तरह हर एक वर्ड जिसका आप मीनिंग याद करना चाहते हो, उसका इमेज, उसका अर्थ क्या होता है। कई बार कितना वर्ड का इमेज नहीं होता है। जैसे कि एक वर्ड है लव, लव मीन्स प्रेम, प्रेम का कोई इमेज थोड़ी ना होगा। एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग को समझना पड़ेगा, प्रेम का मतलब क्या होगा। तो उसी तरह आपको मीनिंग या इमेज क्लियर होना चाहिए जिस भी चीज़ को याद करने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। जैसे कोई बच्चा, जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है, उसका शरीर में, उसके बॉडी में चेंजेस होना शुरू कर देता है। जैसे कोई बच्चा है तो जब 20-25 साल का जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर ऐसे इसी के बदलाव बोलते हैं। तो इसका मतलब इस तरह से समझना पड़ेगा। पहला स्टेप ये जो कि बहुत ही आसान है, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे आराम से कर लोगे। तो पहला स्टेप आप फॉलो कर लीजिए जो कि बहुत ही आसान है। दूसरा स्टेप में क्या है कि आपको PMS बनाना पड़ेगा। PMS का मतलब होता है पर्सनल मीनिंग सिस्टम। पर्सनल मीनिंग सिस्टम मतलब क्या? पर्सनल मीनिंग सिस्टम मतलब मिलता जुलता वर्ड जिसका मीनिंग या इमेज आपको पहले से ही पता हो। जैसे एक वर्ड है स्प्रे, आपको इसको याद रखना है। तो इस वर्ड का PMS कैसे बना गए? इस वर्ड का PMS बनाओगे जैसे कि इस वर्ड में ही एक है वर्ड पेन। पेन का मीनिंग आपको पहले से मालूम होगा। तो इस वर्ड को याद रखने के लिए आप रख सकते हो इस पेन। PMS बनाओगे इसका इस पेन। मतलब जिस भी वर्ड मीनिंग को आपको याद रखना है, उस वर्ड से मिलता जुलता एक ऐसे वर्ड को देख लेना है जिसका आपका मीनिंग पहले से मालूम हो, तो उसे ही PMS बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सुपर नेचुरल में PMS क्या है? सुपर नेचुरल में PMS है इसमें सुपर। PM जैसे ये कि आपको सुपर नेचुरल लगा, सुपर तो इसी में आराम से इसका आपको मीनिंग पहले से मालूम है। उसी तरह जैसे नीचे इसमें है कॉस्मोपॉलिटन। तो पहले आप बताइए इसका PMS कैसे बनाओगे आप? इसका PMS कैसे बनाओगे? तो इसका PMS हुआ कसम। कसम मतलब कुछ भी जो वर्ड है ना जिसका मीनिंग आपको याद करना है, कुछ भी उस वर्ड को देखकर कोई भी ऐसा मीनिंग, कोई भी वर्ड जैसा आ रहा हो जिसका मीनिंग आपको पहले से आपका दिमाग में क्लियर हो या इमेज, उसको देख लेना है। जैसे कि PMS का कसम हो गया। कसम का मतलब जानवे करते हो, कोई कसम खाता है कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे ही कुछ कसम का मतलब मालूम चल गया आपको। फिर यहाँ पे जैनिटर में, तो इसमें आप क्या PMS बना सकते हो? इसमें क्या PMS बना सकते हो? इसमें PMS बना सकते हो जान। जान नहीं होता है, जान, तो ही तो मुझे जान हो रहा था। ऐसे तो जान
जनरेटर में एक ऐसा वर्ड आ रहा है जान, जिसका मीनिंग हमको पहले से मालूम है। मीनिंग या इमेज, दोनों में से कोई एक क्लियर होना चाहिए। जान मतलब इसका कोई मीनिंग, इमेज थोड़ी ना हुआ, इसके मीनिंग ही पता है ना कि जान का मतलब क्या होता है। तो तुम्हारे लिए मैं अपना जान दे दूंगा, ऐसा कुछ, या ये ज़िंदगी तुम्हारी, मतलब ऐसा भोजपुरी फिल्म में तो बहुत सारा डायलॉग होता है जान को लेकर। वैसे कुछ भी जान आपको याद रख लेना है। उसके बाद इस फ्लोरा का पीएमसी कैसे बना सकते हो? फ्लोरा का पीएमएस बना सकते हो आप। इसका फ्लोर नहीं है, फ्लोर होता है फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो इसका इस फ्लोर जो वर्ड है, इसको देखकर हम एक वर्ड आ रहा है फ्लोर, फ्लोरा, पीएमएस बन गया। फ्लोर का मतलब जानवे करते हैं हम लोग क्या होता है। फ्लोर का मतलब FLOUR होता है, शायद आप समझ लेना जो भी हो। ट्रांसफॉर्मेशन 5 है। इसका पीएमएस कैसे बनाओगे? इसका पीएमएस होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो देखा ही होगा आपने, ट्रांसफार्मर जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो देख लिया, मतलब करना एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे कि जिस भी वर्ड मीनिंग को आपको याद रखना है, उसके वर्ड को देखकर आपको एक ऐसे वर्ड को चुनना होगा जिसका मीनिंग आपके दिमाग में पहले से मालूम है। ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफार्मर का मीनिंग आपको पहले से मालूम है। तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लेना, जो कि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कैसे करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफार्मर आ रहा है, देखकर ट्रांसफॉर्मेशन को। यहाँ पे वर्ड फ्लोरा है, फ्लोरा में फ्लोर आ रहा है। जनरेटर है, जनरेटर को देखकर वर्ड जान आ रहा है, जिसका मीनिंग पहले से मालूम है आपको। कॉस्मोपॉलिटन में आप विश्व प्रेमी, जिसका अर्थ होता है, इसमें इसका पीएमएस कसम है, क्योंकि इसको देखकर कसम वर्ड आ जा रहा है। इसी तरह सुपर नेचुरल में सुपर वर्ड आ जा रहा है इसको देखकर। तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप में आपको करना है कि जिस भी वर्ड मीनिंग को आपको याद करना है, और जो आपने पीएमएस बनाया हो, उसको जोड़कर कोई भी कैसा भी अजीब सा, किसी तरह भी, जो सच हो या नहीं हो, झूठा हो, कैसा भी हो, आपको एक अपने माइंड में कहानी बना लेना है। जैसे पीएमएस को वर्ड के मीनिंग को साथ जोड़ पीएमएस को वर्ड के मीनिंग के साथ जोड़कर कोई भी कैसा भी कहानी बना देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड है ड्रोन। ड्रोन मीन्स होता है डुबाना। नहीं, पानी में कोई डूबता है, डूबने से मतलब पानी में डूबने से किसी की मौत भी हो जाती है। तो ड्रोन का मतलब अर्थ होता है डुबाना। तो पीएमएस इसका क्या, इसका पीएमएस ड्रोन को देखकर क्या हमारे वर्ड दिमाग में आ रहा है, जिसका मीनिंग पहले से मालूम है। पीएमएस आ रहा है डॉन। डॉन पहले से, डॉन का मतलब पता है हमारे दिमाग में, जो ड्रोन को दिखा रहा है। अब डॉन को और डुबाना, ये जो डॉन है ना, डॉन को इसके साथ और जोड़कर एक कहानी बना देना, कुछ भी कैसा भी। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाया हूँ, यहाँ पे स्टोरी कि डॉन पुलिस को समुंदर में डुबा देता है। मतलब डॉन जो है ना, उसको पुलिस जब भी पकड़ने जाता है, पुलिस को समुंदर में ही डुबा देता है, जिसके कारण कोई भी उसके सामने, कोई भी पुलिस उसे पकड़ने जाता ही नहीं है। मैंने एक कहानी बनाया। आप कुछ भी कहानी कैसा ही बना सकते हो कि डॉन को मतलब डुबाने की सज़ा मिली गई है। वो इतना अत्याचार किया है कि लोग उसको, मतलब पुलिस उसे पानी में ही डुबा दिया है। मतलब कुछ भी कैसा भी कहानी बना लेना, जिसका मीनिंग आपको पहले से मालूम है। मतलब कहानी ऐसा बनाना जिसको आप समझ सको, और कहानी जितना अजीबो गरीब बनाओ, जितना सच कहानी, जो मतलब जितना रियलिटी में होता नहीं होगा, कुछ भी कैसा भी जोड़ जाकर कहानी बना दोगे, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि ब्रेन जैसे ही डॉन आपके दिमाग में आएगा, वो कहानी अपने आप चलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन का नियम है कि इमेज को, कहानी को हमेशा याद कर, ज़्यादा समय के लिए याद रखता है। जैसे कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का नियम ही है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी। इस तरह ब्रेन का एक नियम है कि जिस भी वर्ड के साथ कहानी जुड़े हुए हो, कहानी हमेशा याद रहता है। और जब कहानी याद रहेगा तो उसमें का वर्ड भी याद रहेगा। आप किसी भी वर्ड मीनिंग को याद करके देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसे नहीं भूलोगे, कि ब्रेन का नियम है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ बुयांसी है, वैसे ही। चलिए, जो हम 5 वर्ड लिए तो उसको पीएमसी के साथ जोड़े कहानी बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है सुपर है इसका पीएमसी, और इसका मीनिंग है अलौकिक शक्ति। तो उस कहानी बना सकते हो। सुपर पावर किसके पास होती है? भूतों प्रेतों के पास सुपर पावर होती है। सुपर पावर को ही अलौकिक शक्ति बोला गया है। तो सुपर पावर किसके पास होता है? भूतों के पास। तो अलौकिक शक्ति, या बोल सकते हो सुपर नेचर वाले लोग के पास अलौकिक शक्ति होती है। जैसे भूतों प्रेतों के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है ना, तो आप यहाँ पे कहानी आराम से बन जाएगा। जो सुपर नेचर वाले लोग होते हैं वो अलौकिक होते हैं, या जिसके पास सुपर पावर होती है वो अलौकिक होती है। हो गया, कहानी बन गया।
उसी तरह एक वर्ड है कॉस्मोपोलिटन, जिसका पीएमसी है, पीएमएस है कसम। इसका स्टोरी कैसे बनाओगे? इसका स्टोरी बना सकते हो कि कसम से मैं आज के बाद से विश्व को प्रेम करूंगा। कसम से मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं इसके बाद से विश्व को प्रेम करूंगा। आप ऐसा कहानी बना सकते हो। जैसे कसम पॉलिटिशियन में कसम आपको तो आ ही जाएगा अपने आप, इसमें आपको अपने उसके बाद अपने आप याद आ जाएगा कि आपने कसम खाया है कि आप विश्व को प्रेम करोगे, विश्व प्रेमी बनोगे। तो हमेशा हमेशा के लिए कहानी बना ली, हमेशा याद रहेगा। इसी तरह एक वर्ड है जैनिटर। जैनिटर में बनाया हुआ अपने जान, पीएमएस। जैसे इस जान को पहरेदार के साथ जोड़ देना है कहानी में। तो आप कहानी बना रहे हो कि मैं अपने जान के लिए पहरेदार बनने को भी तैयार हूँ। आप ऐसा बना सकते हो। या जान ले लूँगा मैं पहरेदार को अगर मुझे अंदर जाने से रोका तो। आप कुछ भी कहानी बना सकते हो। या कहानी बना सकते हो मैं अपने जान के लिए पहरेदारी की नौकरी करने की भी तैयार हूँ। मतलब कुछ भी कैसा भी एक कहानी बना लेना है बस। अब आपको हमेशा हमेशा के लिए याद इसलिए रहेगा क्योंकि जैसे भी एक वर्ड आएगा जैनिटर, तो जान तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि जैनिटर में ही जान है। और जैसे ही जान याद आएगा आपको कहानी अपने आप याद आ जाएगी, क्योंकि ब्रेन का सिद्धांत होता है, इसी सिद्धांत पर ब्रेन काम करता है, याद रखता है चीज़ों को। तो जैसे अगला है 4 नंबर पे फ्लोरा। फ्लोरा मतलब आपने पीएमएस क्या बनाया है, फ्लोर। तो फ्लोर को पेड़ पौधों के साथ जोड़ देना है कहानी। तो आप जोड़ सकते हो जैसे कि आपके पास एक फ्लोर है जिसपे आपने बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया है, हो गया। अब जैसे ही फ्लोरा शब्द आएगा आपके सामने, फ्लोर तो आ ही जाएगा। और फ्लोर के साथ ही आपने क्या जोड़ा है, पेड़ पौधे को, तो ये आराम से चलेगा। अब 5वां नंबर पर था मेरा, 5 में था ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मेशन था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफार्मर तो पीएमसी है, उसे कहानियाँ बना दो कि जो आपका ट्रांसफ़र था उसका बदलाव हो गया है, बस। ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव होता है, तो जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका चेंज हो गया है, बदलाव हो गया है, बस। ऐसे कहानी जब आप याद करोगे ना तो एक ही बार में आपको हमेशा हमेशा के याद रहेगा। आप अपने समय को बचा पाओगे। तो ऐसे ही आप किसी भी वर्ड मीनिंग को याद रखोगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और टिप्स आपको ज़रूर आपके साथ आपका हेल्प करेगा, तो आप कमेंट में करो कि हाँ, आप पहले जाकर प्रैक्टिस करो वर्ड मीनिंग को याद करके, याद होगा ही होगा। उसके बाद कमेंट कर सकते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आगे जैसी आपकी इच्छा।